हे फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बाइनरी ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बाइनरी ट्री के किसी भी एक नोड से लेकर किसी भी नोड तक का मैक्स पाथ सम निकालने वाला हूँ। तो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने नोड टू लीफ मतलब लीफ टू लीफ, जैसे लीफ से लेकर किसी भी लीफ तक का मैक्स पाथ सम सॉल्व किया था, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल यूज करे थे। एक था नोड टू लीफ वाला और एक था आप लीफ टू लीफ मैक्स पास। ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरीके का प्रॉब्लम है। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो इस वीडियो को समझना काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो मैं उस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप एक बार वीडियो देख लो। अगर आप वीडियो देख लोगे तो ये प्रॉब्लम समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देखते हैं एंड देन फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक बाइनरी ट्री गिवन है। तो जैसे कि इसके अंदर आपके पास एक बाइनरी ट्री है। अब आप ना किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नोड हो सकता है, चाहे तो ये नोड हो या फिर आप इस नोड से स्टार्ट करके इस वाले नोड पे एंड कर सकते हो। तो आप किसी भी नोड से स्टार्ट करो, किसी भी नोड पे एंड करो। यहाँ से यहाँ तक सम रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम रख सकते हो। तो किसी भी नोड से स्टार्ट करो, किसी भी नोड के ऊपर एंड करो और आपको मैक्स पाथ सम निकालना है। अब देखो, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरूरी नहीं है कोई लीफ हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पाथ में सिर्फ अकेला एक नोड ही प्रेजेंट हो। ऐसा कब हो सकता है, मान लेते हैं जो मेरा बाइनरी ट्री है उसके अंदर यहाँ पे 10 रखा हुआ है और जो नीचे इसका लेफ्ट राइट सब ट्री है ना, वो सबके सब नेगेटिव है, पूरे के पूरे नेगेटिव है। यानी वहाँ पे हर जगह नेगेटिव एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। अगर हर जगह नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो इसका मैक्स पाथ सम क्या होगा, इस नोड से स्टार्ट करके इसी नोड के ऊपर एंड कर दो, तो ये अकेला नोड ही उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक वेरिएशन और देखते हैं। मान लो किसी के अंदर ऐसा हो जाए कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम मैक्सिमम मिल जाए, बाकी जितने भी नोड थे वो सबके सब नेगेटिव थे। यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है। अब इसके अंदर मैक्स पाथ सम मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इस जगह से लेकर इस जगह तक का सम मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि रूट पे खत्म करो, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी नेगेटिव हो जाए तो आपका मैक्स पाथ सम यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉज कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर एक नोड भी हो सकता है, मल्टीपल नोड्स भी हो सकते हैं, रूट भी हो सकता है, रूट नहीं भी हो सकता। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको पहले फेथ को ढंग से डेवलप करना होगा। अपना फेथ पहले ढंग से क्रिएट करो आप, कि आप फेथ क्या रखोगे आप। देखो, अब इस बाइनरी ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे ये पता है कि एक नोड के लेफ्ट के अंदर, मतलब ये जो मेरा लेफ्ट सब ट्री है, यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर ही मुझे मेरा आंसर मिल जाए, मुझे राइट की ओर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला नोड, मतलब यहाँ पर कोई अकेला नोड ही आंसर हो जाए, मतलब लेफ्ट सब ट्री में सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना फेथ रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर मुझे नोड टू नोड मैक्स पाथ सम मिल जाए। फिर होने को तो ये भी हो सकता है कि राइट सब ट्री के अंदर मुझे नोड टू नोड मैक्स पाथ सम मिल जाए। ठीक है, तो मैं लेफ्ट का आंसर मान लेता हूँ, राइट का आंसर भी मान लेता हूँ, बट मैंने रूट को तो आज तक कभी इंक्लूड किया ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट भी क्या पता किसी आंसर का पार्ट बने। तो रूट को आंसर का पार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ना इस वाले नोड, मतलब यहाँ पे जो भी नोड है, क्योंकि मुझे अगर रूट को इंक्लूड करना है तो इस वाले नोड को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस नोड से नीचे की ओर कहीं भी जाना चाहता हूँ, चाहे मैं इस नोड से नीचे और कहीं भी जाना चाहूँ, मुझे 15 को तो क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 1 को क्रॉस करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो देखो करेंगे क्या, मैं इसके किसी भी एक नोड से लेकर, मतलब इसके इस नोड से लेकर इसके किसी भी नोड तक का मैक्स पाथ सम मंगवा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई देख, तेरे को तो इंक्लूड करना ही है मुझे, आप अपने से लेकर अपने किसी भी नोड तक का एक मुझे मैक्स पाथ सम रिटर्न कर दो। मतलब एक ऐसे नोड तक, एक ऐसे नोड पे जाके अपने आप को टर्मिनेट करो, यानी एंड करो कि आपसे लेकर उस नोड तक का मैक्स पाथ सम हो। यानी इस नोड से लेकर मे बी ये वाला आंसर मैक्स हो जाए या फिर ये वाला आंसर मैक्स हो जाए। इससे ऐसा कुछ फेथ रख लेते हैं, सेम फेथ इसके साथ रखते हैं। अब देखो, यहाँ पर लेफ्ट और राइट सब ट्री की अगर हम बात करें, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम, मतलब मुझे इस पॉइंट से लेकर इसे किसी नोड तक का सम मुझे मिल गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि लेफ्ट सम मुझे मिल चुका है, राइट सम मुझे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लेफ्ट मैक्सम और यहाँ पे रखा हुआ है राइट मैक्सम। देखो, लेफ्ट सब ट्री के इस नोड से लेकर इसे किसी भी नोड तक का सम मेरे पास है, राइट के इस वाले नोड से लेकर इसके किसी भी नोड तक का सम मेरे पास है। अब ये जो रूट नोड है इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, अब आंसर किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखो, इस नोड से स्टार्ट करके, आप इस नोड से स्टार्ट करके जो भी रैंडम नोड मैंने पिक किया होगा वहां से लेकर यहाँ तक का सम मैक्सिमम हो सकता है, या फिर
इस नोड से स्टार्ट करके यहाँ तक का सम मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा सिनेरियो बन गया ये। तो पहला सिनेरियो क्या होता है कि आप क्या करो, यहाँ तक का सम आपका मैक्सिमम हो सकता है। पहला सिनेरियो, यहाँ तक का सम आपका मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अकेला ये नोड भी आंसर हो सकता है। तीसरा सिनेरियो, और इसके इसी पर्टिकुलर नोड से लेकर यहाँ तक का सम मैक्सिमम हो सकता है। चौथा सिनेरियो हो गया। तो टोटल हमारे 4 सिनेरियो बनते हैं। ये 4 सिनेरियो क्यों बने हैं? देखो, जब मैंने ना इस वाले नोड से लेकर इसके लेफ्ट सब ट्री में जो भी कोई भी नोड था, चाहे वो कोई भी नोड हो, वहां तक का जब मैंने मैक्स पास सम मंगवाया, तो इस नोड को इंक्लूड करते हुए नीचे तक का मुझे सम मिल चुका है। अब मुझे पता है कि इस 15 को इंक्लूड करते हुए इसके किसी भी नोड पे टर्मिनेट होने वाला जो मुझे सम मिल रहा है वो सबसे मैक्सिमम सम है इस सब ट्री के अंदर। यानी 15 को इंक्लूड करते हुए नीचे की तरफ मूव करते हुए जो सबसे मैक्सिमम सम मिला है वो मेरे पास आ चुका है। अब वही सेम चीज़ 1 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि 1 को इंक्लूड करते हुए नीचे तक जाकर जो भी मुझे मैक्सिमम मिल सकता था वो मेरे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे मैक्सिमम तो मिल गया, अब रूट को मैं किस किस तरीके से इंक्लूड कर सकता हूँ? क्या पता रूट सिर्फ लेफ्ट सब ट्री के साथ इंक्लूड होना चाहता हूँ और उसके अंदर मुझे मैक्सिमम सब मिल जाए। और ऐसा कब हो सकता है? जब राइट में ना सारे नंबर नेगेटिव हों, या फिर रूट को इंक्लूड करके मुझे राइट की ओर जाना पड़ जाए, या फिर इसके किसी भी नोड से स्टार्ट करके मुझे रूट को इंक्लूड करते हुए राइट के किसी नोड तक जाना पड़ जाए। ये भी मेरा मैक्सिमम सम बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि लेफ्ट में भी सब नेगेटिव था, राइट में भी सब नेगेटिव था, और यही एक ऐसा एलिमेंट था जो पॉजिटिव था या फिर सबसे छोटा नेगेटिव था। तो यही मेरा आंसर हो सकता है। तो मेरे पास ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। लेफ्ट सब ट्री के अंदर मुझे आंसर मिल सकता है, ये मेरा फेथ है। राइट सब ट्री मुझे आंसर मिल सकता है, ये भी मेरा फेथ है। फिर मैंने एक और फेथ रखा कि मुझे लेफ्ट सब ट्री क्या रिटर्न करेगा, अपने को इंक्लूड करते हुए, यानी 1 को इंक्लूड करते हुए अपने किसी भी नोड तक का एक मैक्स पास सम, और 15 का रिटर्न करेगा अपने आप को इंक्लूड करते हुए अपने किसी भी नोड तक का एक मैक्स पास सम। फिर मैं रूट को डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ इसको इंक्लूड करके अपना मैक्स सम निकाल लेता हूँ। तो एक बार देखें इसे कोड कैसे करेंगे। कोड करने वाले इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो फेथ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सबसे पहले जो हमने फेथ रखा हुआ है एक अलग से फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स पास सम, और हमें एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने लीव टू लीव वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो उसके अंदर भी मैंने पेयर बना के ही सॉल्व किया था। पब्लिक स्टैटिक, तो उसके 2 तरीके बताए थे आपको, एक तो पेयर का यूज करके, एक स्टैटिक का यूज करके। तो इसके भी 2 तरीके हैं, अभी हम पेयर वाला कर रहे हैं। तो पेयर हम रख लेते हैं इसका नाम, एंड ये हमारी क्लास। इसके अंदर 2 टाइप के वेरिएबल होंगे, नोड टू नोड मैक्सिमम इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 0 नहीं रखना, नोड टू नोड मैक्सिमम को हम क्या रखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो उसको सबसे छोटी वैल्यू रख लेते हैं 189, और इसका नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो नोड टू नोड मुझे मैक्सिमम तो मिल गया कि किसी भी नोड से लेकर किसी भी नोड तक का मैक्सिमम क्या है। और नोड टू नोड ये मेरा सिर्फ सम है। नोड टू नोड मैक्सिमम और नोड टू नोड सम में क्या फर्क है? देखो, नोड टू नोड मैक्सिमम क्या देगा कि भाई इस ट्री के किसी भी नोड से लेकर यहाँ तक का सम में भी मैक्सिमम होता है। ये नोड टू नोड मैक्सिमम है कि राइट सब ट्री के अंदर नोड टू नोड मैक्सिमम ये वाला है, लेफ्ट सब ट्री के अंदर नोड टू नोड मैक्सिमम ये वाला है। ऐसा कुछ मुझे रिटर्न करेगा। और नोड टू नोड सम क्या रिटर्न करेगा, इस वाले नोड को इंक्लूड करते हुए अपने किसी भी नोड तक का मैक्सिमम सम। तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ, रूट टू नोड मैक्सिमम, रूट टू नोड मैक्सिमम लिख लेते हैं इसे, रूट टू नोड मैक्सिमम। तो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंशिएट हो जाएगा। और इसको मैं रख रहा हूँ 0 का भी रीजनिंग बताएंगे कि क्यों 0 रखना है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, फिर जब सिनेरियो आएगा तो फिर एक्सप्लेन करते हैं इसे। तो अगर बेस केस हिट हो गया, यानी कि रूट मेरा अगर नल हो जाता है, तो रिटर्न न्यू पेयर सम कर लेते हैं। तो न्यू पेयर सम को हमने रिटर्न कर लिया। अब पेयर सम लेफ्ट पेयर मंगा लेते हैं। रूट के लेफ्ट को कॉल करके मैं अपना लेफ्ट पेयर जनरेट कर लेता हूँ, रूट डॉट लेफ्ट। और फिर राइट पेयर जनरेट कर लेते हैं, रूट के राइट की ओर कॉल करके। लेफ्ट पेयर भी आ चुका है मेरे पास, राइट पेयर भी आ चुका है। तो लेफ्ट से मेरे पास 2 टाइप के आंसर आए होंगे, यानी कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर जो भी लेफ्ट सब ट्री है
उसके किसी भी नोड से लेकर किसी भी नोड तक का मैक्सिमम मेरे पास आ चुका है। राइट सब ट्री में किसी भी नोड से लेकर किसी भी नोड तक का मैक्सिमम मेरे पास आ चुका है। और इस रूट से लेकर, क्योंकि इसको मैंने रूट अभी ट्रीट किया हुआ है, यानी लेफ्ट सब ट्री के अंदर तो ही रूट हुआ, इस रूट से लेकर इसके किसी भी नोड तक का मैक्सिमम मेरे पास आ चुका है, जिसमें रूट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब मैं अपना आंसर कैसे बनाऊं? देखो, सबसे पहले तो मैं इन दोनों के अंदर का मैक्स निकाल लेता हूँ। तो ये दोनों है ना मेरे पास 1 और 2, इन दोनों के अंदर मैक्स कौन सा है? LS और RS के अंदर मैक्स कौन सा है, उसको पहले इंक्लूड कर लेते हैं, दोनों में से जो भी मैक्स होगा। तो अपना खुद का बनाते हैं, पेयर सम, माय आंसर इक्वल टू न्यू पेयर सम। ठीक है, तो देखो मैक्स तो फार अभी निकाल लेते हैं, मैक्स सम √2 नोड मैक्सम, ये मैं निकाल लेता हूँ अभी अपने लिए। √2 नोड मैक्सम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो सकता है? लेफ्ट पेयर से जो भी जवाब आया होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट पेयर डॉट √2 नोड मैक्सम कॉमा √2 नोड मैक्सम राइट पेयर के अंदर। अब देखो लेफ्ट से जो भी जवाब आया था, यानी लेफ्ट के इस वाले नोड से लेकर, जो ये नोड है हमारे पास, कोई भी रैंडम नोड ले लेते हैं, जैसे कि 8 से लेकर 15 तक का इसने मुझे सम रिटर्न कर दिया, 15 + 8 मुझे रिटर्न कर दिया होगा। और यहाँ से क्या रिटर्न किया होगा? यहाँ पे सबसे मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा 15 11 दिस। तो इन दोनों में मैक्स कौन सा है? 15 8 और एक है 15 + 11 + -3 और +25। तो ये वाला सम मैक्सिमम है इसके अंदर। और इसने रिटर्न किया होगा 1 से लेकर 6 तक का सम, ये इसके पास मैक्सिमम है। अब इन दोनों के अंदर मैक्सिमम कौन सा है? इन दोनों में जो भी मैक्स है उसके साथ मैं 10 को इंक्लूड कर देता हूँ, पहले ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर जो मैक्सिमम है उसके साथ हमने रूट डॉट वैल को कर लिया ऐड। ठीक है, तो √2 नोड मैक्सिमम तो मेरे पास आ चुका है। तो रूट से लेकर नोड तक का मैक्सिमम मेरे पास आ गया, यानी कि मैंने यहाँ पर 1 और 2 के पीछे मैक्स निकाल लिया है। तो इन दोनों का मैक्स मेरे पास पहले ही आ गया। अभी 3 4 फिर लेफ्ट में जो मैक्सिमम है और राइट में जो मैक्सिमम है, इन सब के पीछे भी कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए ना मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे मैक्स लिखने पड़ेंगे। देखो क्या क्या मैक्स लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे लिखना होगा मैक्स ऑफ 1 का, फिर 2 का मैक्स निकालो, फिर 4 का मैक्स, फिर 3 का मैक्स, फिर LMS का मैक्स, फिर RMS का मैक्स, इन सब के लिए। तो पहले इन दोनों का मैक्स, फिर इन दोनों का मैक्स, फिर इन दोनों का मैक्स। इससे जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों का मैक्स अलग लेंगे और फिर उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इतने सारे कंपैरिजन करने से बेटर है कि क्या करो, एक फंक्शन बनाते हैं। जावा के अंदर एक खास चीज़ होती है पब्लिक स्टैटिक, एक सही सा फीचर है इसके अंदर, मैक्स एलिमेंट या मैक्सिमम निकाल देते हैं। जब आपको ये ना पता हो ना कि कितने वेरिएबल मुझे पास करने हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी जब मुझे वेरिएबल्स का कोई आइडिया ही नहीं है कि कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ARR बना देता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ARR के अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। हम जब जितनी मर्जी इसके अंदर एलिमेंट डाल सकते हैं, पर वो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये एक एरे ही है, बस एक ऐसा एरे है जो डायनेमिक है, जिसके अंदर मुझे ये नहीं पता, मतलब डायनेमिक इन द सेंस कि हम इसको ना इनिशियलाइज करते टाइम जितने मर्जी एलिमेंट डाल दें इसके अंदर, बस एक ही बार हो सकता है। इनिशियलाइज कर दिया एक बार, अगर मैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इसमें 10 एलिमेंट डालना चाहता हूँ तो मैं इसमें 10 एलिमेंट डाल सकता हूँ, पर 10 के बाद मैं दोबारा इसमें एलिमेंट इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता 10 एलिमेंट डाला फिर 11 12 एलिमेंट्स और डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। आपने जो फर्स्ट टाइम इसमें एलिमेंट डाल दिया, बस उतने साइज का एरे बन जाएगा। तो ये एक एरे क्रिएट हो जाएगा जो कि डायनेमिक जैसा हो गया। इसके बाद अब हमें इसके अंदर मैक्स सो फार रख लेना चाहिए। मैक्स सो फार में किसको मान लेता हूँ? ARR ऑफ 0 का मान लिया। फिर फॉर लूप चलाएंगे, इन एलिमेंट ARR इक्वल टू मैक्स सो फार इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स ऑफ मैक्स सो फार कॉमा एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसने जो भी मैक्स निकाला होगा, मैक्स सो फार को यहां से कर दिया रिटर्न, यहां से कर दिया हमने रिटर्न। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा नोड टू नोड
मैक्स। तो नोड टू नोड मैक्सम कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर मैक्सम वाला फंक्शन कर दीजिए कॉल, इसको लिखना चाहिए हमें गेट मैक्सम। गेट मैक्सम करके एक फंक्शन बनाया एंड इसके अंदर वैल्यू क्या क्या पास करेंगे? लेफ्ट पेयर के अंदर नोड टू नोड मैक्सम कितना है। तो लेफ्ट पेयर के अंदर नोड टू नोड मैक्सम, या फिर राइट पेयर का नोड टू नोड मैक्सम हो सकता है आंसर, या फिर लेफ्ट से जो आंसर आया था, देखो लेफ्ट से जो आंसर आया था प्लस में रूट की वैल्यू और प्लस में राइट से जो आंसर था, इन दोनों को ऐड कर दो। यानी कि आप बात करो लेफ्ट के किसी भी नोड से स्टार्ट करते हुए नोड को इंक्लूड करते हुए राइट की ओर जाना, इस वाले की बात करें, यानी कि मैं 4 वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कैसे लिखेंगे हम? लेफ्ट पेयर डॉट रूट टू नोड मैक्सम प्लस में रूट डॉट वेल कॉमा प्लस में राइट पेयर डॉट रूट टू नोड मैक्सम। या फिर सिर्फ अकेला रूट टू वैल्यू भी आंसर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ रूट को इंक्लूड करना हो, इसी के अंदर मुझे मैक्सम मिल जाए। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो 4 वाला पॉइंट हमने देख लिया, 3 वाला पॉइंट देख लिया। अब 1 और 2 का मैक्स तो मैं पहले ही निकाल चुका था ना, 1 और 2 का मैक्स मैं पहले ही निकाल चुका हूं। इन दोनों में जो भी मैक्स है वो मेरा आंसर हो सकता है। तो यहां से आप एक वैल्यू रिटर्न करोगे, वो हो जाएगा रूट टू नोड मैक्सम। जो भी आंसर होगा यहाँ पे हमने रख लिया। अब लास्ट में जब रिटर्न करने की बारी आएगी, अब देखो हमारा आंसर तो आ ही चुका है, अब जब लास्ट में रिटर्न करने की बारी आएगी तो रिटर्न कैसे करेंगे? जो हमारा माय आंसर है, माय आंसर डॉट रूट टू नोड मैक्सम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ रूट टू नोड मैक्सम कॉमा, इसके अंदर अकेला रूट टू वैल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रूट टू वैल को आपको अकेले ही इंक्लूड करना पड़ जाए। ऐसा कब हो सकता है? देखो इस वाले नोड से लेकर यहाँ तक का जो भी सम आया, मान लो नेगेटिव आया और यहाँ पे भी सब कुछ नेगेटिव ही आ रहा है, सब कुछ ही नेगेटिव आया मेरे पास, तो मैं अकेले नोड को ही इंक्लूड कर लेता हूँ बस। इस यहाँ से लेकर आगे जो भी मेरा पेरेंट बनेगा वहाँ तक का सम मेरा मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, हम सिर्फ रूट को इंक्लूड कर लेंगे। लेफ्ट से जो भी आंसर आया, राइट से जो भी आंसर है, उसको इंक्लूड करने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। और ऐसा भी कोई सिनेरियो सोचो कि अगर आपके पास यहाँ से कुछ जवाब आ रहा है, मतलब मेरे पास लेफ्ट सब ट्री में कुछ है ही नहीं, राइट के अंदर कुछ है, ठीक है, लेफ्ट से आंसर आया कुछ नेगेटिव और राइट से कुछ आंसर आ रहा है, राइट से कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, तो मैं राइट से क्या रिटर्न करवा रहा हूँ? सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई है हमने, यहाँ पे रिटर्न करवाया 0। तो राइट से आंसर आया था मेरे पास 0। अब देखो 0 और एक नेगेटिव वैल्यू के अंदर जो भी मैक्स होगा उसके अंदर मैं इस वैल्यू को इंक्लूड कर लेता हूँ, इसको प्लस कर लूंगा। इसको प्लस करने से अब अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ से लेकर आगे तक का आंसर मुझे मिल जाएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो दोनों में जो सबसे छोटा होगा वही यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क। देखो नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो और छोटा हो जाएगा, तो एक सबसे छोटा नेगेटिव नंबर ही यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो सिनेरियो ना कुछ ऐसा हो गया, आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर है -10 और यहाँ पर है -2, तो लेफ्ट से जवाब आया 0, राइट से जवाब आया है -2, इन दोनों का मैक्स निकाला और प्लस कर दिया इसमें -10, तो रिटर्न क्या हुआ यहाँ से -10, कि भाई -10 से लेकर आगे तक चले जाओ, आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे +10 होता तो रिटर्न क्या होता? सिर्फ +10 यहाँ से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि इसी नोड को मुझे इंक्लूड करना था। ये जब हम ड्राई रन करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो अभी के लिए फेथ के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो अब मैं यहाँ पर माई आंसर नोड टू नोड मैक्सिमम निकाल लेता हूँ। तो नोड टू नोड मैक्सिमम तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, और फाइनली यहाँ से रिटर्न कर लो माय आंसर। और ये भी जो भी हमने फंक्शन बनाया है इसको इस जगह से लगा लेंगे कॉल। अगर रूट नल हुआ रिटर्न 0, नहीं तो इसको रूट पास करो और यहाँ से नोड टू नोड मैक्सिमम को रिटर्न कर लो। ठीक है, फंक्शन तो हमारा कंप्लीट है। अब जरा ना इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। देखो नोड टू नोड मैक्सिमम का हमने पेयर बना रखा है, रूट टू नोड मैक्सिमम का पेयर बना रखा है, एक फंक्शन बनाया है जो कि एक एरे के अंदर मैक्स एलिमेंट निकाल के हमें दे देगा। तो ये वाला फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। चलिए ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर ऑन स्क्रीन देखेंगे कैसे वर्क करेगा।
ओके, तो हम हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले आए, अब लेफ्ट की कॉल लगाते हैं, तो -10 का लेफ्ट कॉल हुआ यहाँ पर। फिर ऊपर गए, 1 से लेफ्ट कॉल हुआ, फिर और ऊपर जाएंगे 6 से भी लेफ्ट कॉल होगा। ठीक है, अब 6 के लेफ्ट से का जवाब आएगा, 6 के लेफ्ट से जवाब आएगा, दो टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से। तो सबसे वैल्यू रिटर्न होगी नोड टू नोड मैक्सिमम की वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, नोड टू नोड, और एक रख रहा हूँ रूट टू नोड, ये पेयर रिटर्न करेंगे इसके अंदर। तो नोड टू नोड माइनस इन्फिनिटी रिटर्न होगा, और रूट टू नोड कितना रिटर्न होगा यहाँ पर, 0। राइट की कॉल लगाओगे तो राइट से भी आपको यही जवाब मिलेगा। अब जैसे आप 6 के ऊपर आए, दोनों जगह से आपको जवाब मिल चुका है, तो अब अपना आंसर निकालते हैं। देखो पहले रूट टू नोड मैक्सिमम निकालते हैं। तो रूट टू नोड मैक्सिमम कितना आएगा, लेफ्ट पेयर से जो वैल्यू आ वो है मेरे पास 0, राइट से आंसर आया 0, उसके अंदर रूट डॉट वैल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो कह रहा है कि यहाँ पर आंसर है 6, यानी कि जब लीफ होता है तो आंसर होगा रूट टू नोड का 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पेयर बनाया उसके अंदर 6 तो जवाब आ रहा है। अब बात करते हैं, ये 6 हो गया यहाँ से, और इस तरफ नोड टू नोड मैक्सिमम निकालते हैं। लेफ्ट पेयर का नोड टू नोड मैक्सिमम है माइनस इन्फिनिटी, दूसरा है माइनस इन्फिनिटी। लेफ्ट पेयर का रूट टू नोड है 0 प्लस में रूट डॉट वैल 6 प्लस में 0, अकेला रूट डॉट वैल है 6, और रूट टू नोड मैक्सिमम जो भी हमने निकाला है वो भी आया था मेरे पास 6। तो इन सब के अंदर जो मैक्स नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6। ठीक है, नहीं लीफ से हमेशा 6 तो 6 रिटर्न होता है, खुद की वैल्यू रिटर्न कर देता है वो। अब ये कॉल लगाएगा अपने राइट की ओर, तो 1 के राइट की ओर हम जा रहे हैं। अब जैसे 1 के राइट की ओर जाओगे आप पहुंचोगे इधर -3 कॉमा लेफ्ट। अब इसके लेफ्ट में कॉल लगाएंगे और राइट में भी कॉल लगाओगे, तो यहाँ से भी सेम ही वैल्यू रिटर्न होने वाली है। तो जब यहाँ से सेम वैल्यू देख लेते हैं फिर भी चला के, लेफ्ट से जवाब आया माइनस इन्फिनिटी 0, राइट से जवाब आया माइनस इन्फिनिटी 0। अब देखो लेफ्ट से जवाब आया 0, राइट से जवाब आया 0, उसके अंदर आपने रूट डॉट वैल्यू यानी कि -3 को किया ऐड, तो आपकी वैल्यू होगी रूट टू नोड की कितनी, -3। -3 तो होगी रूट टू नोड की वैल्यू, तो रूट टू नोड की वैल्यू -3। अब नोड टू नोड देख लेते हैं, नोड टू नोड कितना होगा, लेफ्ट पेयर से जवाब आया है माइनस इन्फिनिटी, राइट से जवाब आया माइनस इन्फिनिटी। लेफ्ट का रूट टू नोड 0 प्लस में रूट डॉट वैल -3 प्लस में यहाँ पर एक और 0, फिर सिर्फ रूट डॉट वैल यानी कि -3, और रूट टू नोड मैक्सिमम जो कि है -3। इन सब के अंदर मैक्स निकलेगा आपके पास -3। तो रूट टू नोड का मैक्सिमम आंसर आ रहा है मेरे पास -3। जब फाइनल रिटर्न करने जाएंगे तो पहले यहाँ पे भी देखेंगे रूट टू नोड -3 कॉमा रूट डॉट वैल, ये भी कितना है -3, तो मैक्स आंसर आया इसके अंदर -3। यानी कि जब भी लीफ होता है लीफ अपनी वैल्यू रिटर्न कर देता है एज इट इज, -3। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, अब 1 अपना आंसर निकालेगा। भाई 1 वाले ट्री के अंदर नोड टू नोड मैक्सिमम कितना है, तो नोड टू नोड मैक्सिमम यहाँ पे है तो 7। जरा देखते हैं सही निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाता। लेफ्ट से जवाब आया है 6, राइट से जवाब आया है -3, तो 6 कॉमा -3 प्लस में रूट डॉट वैल 1, तो इसके अंदर आंसर हो रहा है 7। ओके, लेफ्ट से जवाब आया है 6, राइट से जवाब आया है -3, 6 प्लस 1 प्लस में -3 कॉमा रूट डॉट वैल है यहाँ पर 1, और रूट टू नोड मैक्सिमम मेरे पास आया है 7। तो इन सब के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है निकल कर 7 आ रही है, तो ये हो गया 7। यानी कि नोड टू नोड अगर आप देखोगे इस सब ट्री के अंदर, इस वाले ट्री के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर हमारा रूट टू नोड मैक्सिमम निकल कर आता है। तो फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे हम, फाइनल रिटर्न जो करेंगे 10 के पास वो ये वैल्यू रिटर्न करेंगे 7। अब ये राइट की ओर कॉल लगाता है, जैसे ये राइट की ओर कॉल लगाने के लिए जाता है ये पहुँचता है 15 के पास, लेफ्ट की ओर कॉल लगाता है, ये पहुँचता है 8 के पास, लेफ्ट की ओर कॉल लगाता है, ये जाता है -8 के पास, लेफ्ट कॉल लगाता है। क्योंकि -8 एक लीफ है तो रिटर्न क्या करेगा ये -8। ये राइट की ओर कॉल लगाएंगे, राइट की ओर जाओगे तो -2। ठीक है, अब निकालते हैं दोबारा से रूट टू नोड। सबसे पहले रूट टू नोड की बात करते हैं। रूट टू नोड के अंदर लेफ्ट पेयर का जो रूट टू नोड मैक्सिमम है मेरे पास वो है -8, राइट पेयर से आ रहा है -2, और मेरी वैल्यू है यहाँ पर 8। तो मैक्सिमम कितना निकल कर आ रहा है मेरा, इस नोड को इंक्लूड करते हुए अगर लीफ तक आप जाना चाहते हो तो आपको जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है -6 का, 6 का दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 प्लस -2
इन दोनों मैक्स आया -2 प्लस 8, ये कितना हो गया? अभी तक तो आंसर हो रहा है मेरा 6। ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर मैक्स नहीं हो सकता, ये वाला आंसर मेरा मैक्स है। ओके फाइन, यहाँ पर हो गया 6। अब आगे चलते हैं, नोड टू नोड निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट पेयर का आंसर क्या? लेफ्ट सब ट्री के अंदर नोड टू नोड मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है? नहीं। राइट सब ट्री में -2 है। अच्छा, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जाना चाहते हैं तब कितना होता है? -8 प्लस 8 प्लस -2। ओके, सिर्फ रूट डॉट वेल 8 है और रूट टू नोड मैक्सिमम कितना है? 6। तो इन सब के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 6। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप नोड टू नोड अच्छा एक अकेला रूट भी है, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आती है 8। ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 8 को रख लो, नोड टू नोड मैक्सिमम आपका यहाँ पर 8 ही अकेला, तो आपको इधर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये भी आपका आंसर मैक्स नहीं हो सकता, ये भी आंसर आपका मैक्स नहीं हो सकता, आपका आंसर अकेला मैं ही मैक्स हूँ। ठीक है, अब जब फाइनल रिटर्न करने की बात आएगी तो रूट टू नोड भी देखा जाएगा। रूट टू नोड के अंदर अभी तक का आंसर आया था 6 और अकेले रूट को रखोगे तो 8, यानी कि कहना चाहता है ये भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर मैक्स कभी नहीं होने वाला। अगर आप 8 को इंक्लूड करते हुए नीचे जाना चाहते हो तो नीचे जाओ ही मत, क्योंकि नीचे नेगेटिव नंबर पड़े हुए हैं, आप यहीं पर रुक जाओ। तो सिर्फ 8 ही इनफ सफिशिएंट रहेगा, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो 8 से लेकर ऊपर की ओर हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, नोड रूट टू नोड के लिए इसने सिर्फ यहाँ पर 8 रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो रूट टू नोड यहाँ पर हो गया 8। तो 8 6 से रिटर्न हुआ है फाइनली 8 8। 15 के पास गए हम 8 8 लेकर। अब 15 के राइट की ओर कॉल लगाते हैं। 15 के राइट की ओर पहुंचे 11 लेकर, 11 के लेफ्ट पे गए -3 लेकर और -3, क्योंकि उसके पास अब लीफ है तो यहाँ से रिटर्न होगा -8 और यहाँ से रिटर्न होगा 25। अब निकालते हैं फिर से रूट टू नोड। रूट टू नोड के अंदर लेफ्ट पेयर से आया 8, राइट से आया है 25 और मेरी वैल्यू है यहाँ पर -6, तो वैल्यू कितनी हो गई? 22। लेफ्ट से आया है -8, राइट से आया है 25, लेफ्ट का -8 प्लस -3 प्लस 25, अकेला -3 और एक है मेरे पास 22। इन सब के अंदर सबसे मैक्स निकल कर आता है यहाँ पर, इन सब के अंदर सबसे मैक्स -8, अकेला -3 है और उसके बाद सिर्फ 25। तो इन सब के अंदर सबसे मैक्स मुझे क्या मिल रहा है कि आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 25 से स्टार्ट करके आप 25 के ऊपर ही एंड कर दो। ये कहना चाहता है 25 से स्टार्ट करो, 25 पे ही एंड कर दो। यही आपका नोड टू नोड मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि अगर आप ये आंसर देखोगे तो भी छोटा हो जाएगा, सिर्फ ये देखोगे तो भी छोटा हो रहा है आंसर, ये देखोगे तो भी मैक्स नहीं है, और अकेला -3 लोगे वो भी मैक्स नहीं है, अकेला -8 भी मैक्स नहीं है और 25 अकेला ही मैक्स है। तो आपका आंसर सिर्फ 25 हो गया। यानी कि इस वाली ट्री के अंदर जहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है वो है राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में अकेला नोड ही आपका मैक्स है। तो आपने यहाँ पे नोड टू नोड मैक्सिमम 25 रखा हुआ है। अब आगे जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो रूट टू नोड मैक्सिमम कितना है यहाँ पर? 22 और रूट डॉट वैल्यू है -3। तो आप ना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाला आंसर रख लो या फिर आप अकेला ये वाला आंसर रख लो। अब ये अकेला -3 मेरा मैक्स नहीं है। जब अकेला -3 आपके पास मैक्स नहीं है तो ये आंसर आपका मैक्स नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने 22, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी 22। नोड टू नोड हो गया 25 और रूट टू नोड हो गया 22। अब देखो 11 के लेफ्ट से जवाब आया है, 11 के लेफ्ट से जवाब आया है 25 22, राइट से जवाब आएगा -∞ और 0। अब जरा देखते हैं 11 का आंसर क्या बनता है। लेफ्ट से आंसर आ रहा है मेरे पास, रूट टू नोड मैक्सिमम का आंसर आ रहा है 22, इधर आ रहा है 0 प्लस में 11। तो फायदा किसमें दिख रहा है अभी के लिए? रूट टू नोड हो रहा है मेरा 33। ठीक है, और नोड टू नोड देखते हैं। नोड टू नोड मैक्सिमम है इसके पास 25, इधर से है -∞। ओके, लेफ्ट पेयर का रूट टू नोड था 22 प्लस में 11 प्लस में 0, अकेला रूट टू वेल है 11 और रूट टू नोड है मेरे पास 33। तो ये कहना चाहता है जो आपको मैक्स आंसर यहाँ पे मिलेगा ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलने वाला आपको मैक्स आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला आंसर आपका मैक्स है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फाइनल रिटर्न कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं इसे, 22 यहाँ से लेकर आता है, परफेक्ट, 22 प्लस 11 33।
तो जो नोड टू नोड मुझे मैक्सिमम मिला है इधर वो मिल रहा है 33 और यहीं से वैल्यू हमने करवा दी रिटर्न। अब ये वैल्यू जो रिटर्न होगी वो पहुंचेगी 15 के पास। 15 के पास गए हम 33 लेकर। अब 15 के पास जैसे आप आते हो अब ये दोबारा आंसर निकालेगा। 15 बोलेगा भाई या तो आंसर लेफ्ट सब ट्री में तो राइट सब ट्री में। लेफ्ट सब ट्री में आंसर है मैक्स नोड टू नोड का 8, राइट सब ट्री में नोड टू नोड का मैक्सिमम है 33 जो कि है ये वाला, और इधर है ये वाला, इधर है अकेला ये 8। ठीक है, अकेला 8 यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में, यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट सब ट्री में। अब जरा देखते हैं कि पूरे ट्री में सबसे मैक्सिमम कौन सा है। तो लेफ्ट से जवाब आया है 8, राइट से जवाब आया है 33 प्लस में 15। तो इन दोनों के अंदर मैक्स आ रहा है 33 प्लस 15, 33 प्लस 15 हो जाएगा मेरे पास 48। तो ये हो गया 48, यानी कि अगर आप रूट से लेकर इसे किसी भी नोड तक का मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम आपका ये निकल कर आएगा। अब बात करते हैं नोड टू नोड मैक्सिमम की। तो लेफ्ट में है 8, राइट में है 33, लेफ्ट से आया 8, लेफ्ट से जवाब आ रहा है 8, राइट मेरी वैल्यू है 15 प्लस में राइट से जवाब आया है 33। अकेला रूट डॉट वैल्यू है 15 और रूट टू मैक्सिमम हो रहा है मेरा 48। ठीक है, तो इधर हो जाएगा मेरा 15 प्लस 48 और प्लस 8 56। तो टोटल मैक्सिमम निकल कर आ गया यहाँ पर 56। नोड टू नोड का मैक्सिमम हो रहा है 56। ये कौन सा सम आया है? 8 से लेकर यहाँ तक का सम आपका सबसे मैक्स है अभी तक का, और ये वैल्यू यहाँ से करवा दी हमने रिटर्न। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई -10 के पास। नोड टू नोड है 56 और रूट टू नोड है 48। अब यहाँ पे देखेंगे आंसर मैक्सिमम हो रहा है कुछ, यहाँ पे फिर से निकाला गया। रूट टू नोड 7 है और रूट टू नोड राइट सब ट्री में 48 है प्लस में -10। तो इन दोनों मैक्स आ रहा है 48 प्लस -10 हो जाएगा आपका 38। ठीक है, नोड टू नोड लेफ्ट सब ट्री में किसी भी नोड से लेकर किसी भी नोड तक का मैक्सिमम है यहाँ पर 7, राइट सब ट्री में है 56 और लेफ्ट से जवाब आया था 7 प्लस -10 प्लस में 48। फिर रूट डॉट वैल्यू है यहाँ पर -10 और रूट टू नोड है यहाँ पर 38। तो सबसे मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर 56। तो नोड टू नोड तो यहाँ पर 56 है, यानी कि अगर इस वाले ट्री के अंदर बात करोगे तो आपको मैक्सिमम इस तरफ ही मिलने वाला है। ओके, एंड अब देखते हैं रूट टू नोड। तो रूट टू नोड मैक्सिमम अभी तक का है 38 और अकेले रूट को इंक्लूड करोगे तो -10 में आपका आंसर आएगा 38 ही। तो यहाँ से जो मैंने फाइनल वैल्यू रिटर्न करवाई वो फाइनल वैल्यू रिटर्न हुई है 38 रूट टू नोड, यानी कि इस वाले नोड को इंक्लूड करते हुए अगर आप किसी भी नोड के ऊपर टर्मिनेट करना चाहते हो तो आपका जो मैक्स आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको इस साइड की ओर। ये आपका सबसे मैक्स आंसर है इस रूट से लेकर नोड तक का, और किसी भी नोड से लेकर किसी भी नोड तक का जो मैक्स सम है वो आपको मिलेगा ये वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करने वाला है। तो सारा काम इसके अंदर फेथ का था। आप एक बार फेथ ढंग से डेवलप कर लो और उसके बाद इस कोड को रन कर लो। अब जरा इस कोड को बार रन करके देखते हैं ये वर्क करेगा। एक बार इसको कॉपी और चला के देखते हैं। माय आंसर दो एरर है। एंड सबसे पहले लाइन नंबर 42 पे माय आंसर डॉट रूट टू नोड मैक्स आंसर। और ये है हमारे पास लाइन नंबर 49 के ऊपर नोड मैक्सिमम। सबमिट करके देख लेते हैं कोड पास हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है जी, कोड भी हमारा पास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या थी, आपको बस की चीज़ का ध्यान रखना था, आपको अपना पेज सही तरीके से बनाना था। या तो आपका आंसर लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा या आपका आंसर राइट सब ट्री में मिलेगा।
या फिर लेफ्ट के किसी नोड से स्टार्ट होकर रूट को इंक्लूड करते हुए राइट की ओर जाने पे मुझे मेरा आंसर मैक्स मिल सकता है। तो कौन कौन से आंसर हो गए, या तो मुझे मेरा आंसर लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा, राइट सब ट्री में मिलेगा, या फिर लेफ्ट के किसी नोड से स्टार्ट होकर राइट पे आंसर मिलेगा, या फिर लेफ्ट के किसी नोड से स्टार्ट होकर रूट तक का आंसर मैक्स हो सकता है, या फिर राइट के किसी नोड से स्टार्ट होकर रूट तक का आंसर मैक्स हो सकता है, या फिर अकेला नोड भी मेरा आंसर हो सकता है, सिर्फ अकेला नोड भी मेरा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे केस बनते हैं हमारे, इन सारे केस को कवर कर लोगे तो क्वेश्चन हमारा पास हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इसको ना स्टैटिक वाले तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, अगर इसी प्रॉब्लम को मैं स्टैटिक वाले तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्लास ना बनाना पड़े, मुझे बिना क्लास बनाए भी काम हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या करो, ये जो वेरिएबल मैं क्लास के अंदर ले रहा था, आप इसको क्या करो, आप इसको बना लो स्टैटिक। अगर आप इसको स्टैटिक कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रहेगा सब कुछ सेम ही, फंक्शनैलिटी आज भी सेम रहने वाली है। तो इसी प्रॉब्लम को मैं आपको स्टैटिक वाले तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा 0 to यूजिंग स्टैटिक, ये हमने लगाया कॉल, यहाँ पे लगाया कॉल। अब यहाँ से आप ना लेफ्ट से इंटीजर वैल्यू मंगवाओगे। अब आपको पेयर मंगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्टैटिक रख रहा हूँ। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा इक्वल टू इंट 1E9 और इसको बना लेना स्टैटिक। जब रिटर्न करोगे तो रिटर्न करोगे लीव से 0, इंटीजर टाइप का रहेगा। माय आंसर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो रूट टू नोड बिल्कुल सही तरीके से निकाला है। लेफ्ट पेयर का आंसर जो भी आएगा, राइट पेयर का जो भी आंसर आएगा, उसमें रूट डॉट वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमने एक्चुअल में फेथ क्या रखा, देखो नोड टू नोड का मैक्सिमम तो मैं मंगवा ही लूंगा, ये तो मेरे पास आ गया। मतलब मेरा फेथ ऐसा हो गया कि ना लेफ्ट सब ट्री के अंदर नोड टू नोड जो भी मैक्सिमम एग्जिस्ट करता होगा और राइट सब ट्री में नोड टू नोड जो भी मैक्सिमम एग्जिस्ट करता होगा, वो मेरे स्टैटिक ने उसका मैक्स निकाल के रख लिया है। तो अब मेरे पास काम क्या रह गया, अब मेरे पास काम ये रह गया है, जब स्टैटिक के पास लेफ्ट का नोड टू नोड मैक्सिमम और राइट का नोड टू नोड मैक्सिमम का दोनों के अंदर जो मैक्स था वो अपने पास उसने अगर स्टोर कर लिया है, तो मेरे पास अब बस काम इतना रह गया है कि लेफ्ट सब ट्री के इस नोड से लेकर इसके किसी भी नोड तक का मैक्सिमम मंगवा लेता हूँ, राइट सब ट्री के इस नोड से लेकर से किसी भी नोड तक का मैक्सिमम मंगवा लेता हूँ, मैक्स पास मंगवा कर अपने आप को इंक्लूड करके देख लेता हूँ कि मुझे उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेरे को इंक्लूड करके मैक्सिमम बनेगा नहीं बनेगा। यानी कि या तो आंसर बनेगा लेफ्ट के किसी नोड से स्टार्ट होगा राइट के किसी नोड तक का, या फिर लेफ्ट के किसी नोड से स्टार्ट होगा मेरे पे खत्म होने वाला आंसर मैक्स होगा, या राइट के किसी नोड से स्टार्ट होगा मेरे पे खत्म होने वाला आंसर मैक्स बनेगा, या फिर अकेला मैं आंसर होने वाला हूँ मैक्स, या फिर लेफ्ट से लेकर राइट तक जाने वाला आंसर मैक्स हो सकता है। तो ये सारे आंसर मुझे यहाँ पे देखने हैं बस अब। तो इसके लिए रिटर्न टाइप आप क्या रखो, रूट से लेकर नोड तक का मैक्सिमम मुझे रिटर्न हो जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और जब आंसर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो भी हमने यहाँ पर माय आंसर स्टोर कर रखा है, माय नोड टू नोड मैक्स आंसर, जो भी हमने स्टोर किया हुआ है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर रख लेते हैं। नोड टू नोड मैक्स आंसर, इन दोनों को हटाएंगे, लेफ्ट पेयर प्लस रूट डॉट वेल फिर प्लस राइट पेयर से जो भी आंसर आएगा। तो ये लेफ्ट पेयर क्या है एक्चुअल में, इसको भी सेम वही नाम रखते हैं, रूट टू नोड लेफ्ट मैक्सिमम राइट मैक्सिमम, लेफ्ट पेयर इससे रिटर्न होगा, राइट पेयर को इससे रिटर्न करेंगे, राइट पेयर इधर और लेफ्ट मैक्सिमम इधर, रूट डॉट वेल रहेगा और इधर हम निकाल लेंगे रूट टू नोड मैक्सिमम तक का जो भी आया है। फिर जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो आप यहाँ पर एक बार फाइनल रिटर्न करने से पहले जो भी मेरा रूट टू नोड तक का अब तक का मैक्सिमम आया है उसको मैं अपडेट कर लेता हूँ बस रूट डॉट वैल के साथ इंक्लूड करके, और फिर यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, जो भी मेरी वैल्यू मैक्स बनेगी उसको हम यहाँ से फाइनल रिटर्न कर देंगे। तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो रिटर्न करते टाइम मैंने बस इस रूट से लेकर इसके किसी भी नोड तक का मैक्सिमम यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। पर जो मेरा एक्चुअल आंसर है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, मेरे स्टैटिक नाम के वेरिएबल के अंदर, जो स्टैटिक हमने बनाया है नोड टू नोड मैक्सिमम वाला,
इसके अंदर मेरे पास मेरा आंसर स्टोर होगा पहले से ही। तो आपको बस ये फंक्शन कॉल करना है, इस फंक्शन को लगाएंगे कॉल, यहाँ से जो भी जवाब आएगा वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जवाब गलत है, वो जवाब है रूट टू नोड मैक्स आंसर का। बट हमें एक्चुअल में रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नोड टू नोड मैक्स आंसर के लिए। यहाँ से फाइनल रिटर्न हो जाएगा रिटर्न नोड टू नोड मैक्सिमम। इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है एंड सबमिट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, कोड हमारा सबमिट भी हो रहा है। तो वो दोनों ही कोड सेम है, पहले वाले कोड के अंदर 2 वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ वहाँ पर कि मुझे लेफ्ट के किसी भी नोड से लेकर राइट के किसी भी, मतलब मैं वहाँ पे ऐसा फेकर कर रहा हूँ, नोड टू नोड मैक्सिमम भी रिटर्न करेगा और रूट टू नोड मैक्सिमम भी रिटर्न करेगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमने मैनिपुलेशन करी। जबकि दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने नोड टू नोड वाले को स्टैटिक बना दिया। तो स्टैटिक बनाने से फायदा क्या हुआ, अब वो हो गया स्टैटिक। तो मुझे अब मेरा फेथ अब कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि नोड टू नोड मैक्सिमम लेफ्ट सब ट्री का और नोड टू नोड मैक्सिमम राइट सब ट्री का, इन दोनों में जो भी मैक्स है वो स्टैटिक ने कर लिया है स्टोर्ड। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं रूट वाले को इंक्लूड करना चाहता हूं तो मुझे लेफ्ट वाले सब ट्री से क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट सब ट्री के इस नोड से लेकर इसके किसी भी नोड तक का मैक्स पाथ सम चाहिए और 15 से लेकर इसके किसी भी नोड तक का मैक्स पाथ सम चाहिए, ताकि मैं उस पाथ के अंदर 10 को इंक्लूड करके लेफ्ट के किसी भी नोड से लेकर राइट के किसी भी नोड तक चला जाऊं, लेफ्ट के किसी भी नोड से लेकर रूट तक चला जाऊं, या राइट के किसी भी नोड से लेकर रूट तक चला जाऊं, या अकेले रूट को इंक्लूड कर लूं बस। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर हैंडल करनी होगी। तो ये था क्वेश्चन जिसके अंदर हमने मैक्स पाथ सम निकाला है किसी भी नोड से लेकर किसी भी नोड तक के लिए। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम पाथ सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यार लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और जितना हो सके यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि इसमें होनी चाहिए थी या फिर कुछ चीज़ मिस हो गया, तो बताओ हमें, ताकि हम उस चीज़ को अगली वीडियो के अंदर फिर इंक्लूड करना स्टार्ट करें। तो आप सजेशन दिया करो, हम उस सजेशन को सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो भी कमेंट के अंदर बताओ, तो हमें इसे मोटिवेशन मिलेगा, पता लगेगा कि आप हमारी वीडियो के ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।